हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग पुरस्कार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी 2022 में हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनकी किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है? तुमड़ी के शब्द। वर्ष 2021-22 के लिए कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए किसे दिसंबर 2022 में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय को। 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिसंबर 2022 में किसे 10 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दिया गया है? और यह राशि वाला पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है सेथरीचम संगतम, जो नागालैंड के हैं। यह 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिसंबर 2022 में किसे 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि वाला पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 दिया गया है। यह दिया गया है नागालैंड के सेथरीचम संगतम को। वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर को। फिल्म निर्देशक एस राजामौली को हाल ही में किस फिल्म के लिए न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? RRR के लिए। और हाल ही में इसे जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी नवाजा गया है। ठीक है, हाल ही में इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया है। नवोदित फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ चौहान की वह फीचर फिल्म जिसे नवंबर 2022 में एस्टोनिया की राजधानी टालिन में संपन्न 26वें ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमर कौलिनी को। उर्दू लेखक खालिद जावेद को हाल ही में उनकी किस कृति के लिए साहित्य का 5वां JCB पुरस्कार 2022 दिया गया है? नेमत खाना के लिए। नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद बारन फारूकी ने द पैराडाइज ऑफ फूड शीर्षक से किया था। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राम राज्य के लिए। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को। और 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालित्या-तस्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरिया व यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को 3 को दिया गया था। एक वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं एलेस बियालित्या-तस्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, 2 संगठनों को और एक व्यक्ति को दिया गया था। वन रक्षक के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित वह पुस्तक जिसे हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री मनीष चौधरी। नवंबर 2022 में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा 2021-22 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसे दिया गया है? 2021 के लिए दिया गया है वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को और 2022 के लिए दिया गया है टीवी एंकर अरफा खानम शेरवानी को। नवंबर 2022 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य टूरिज्म विभाग को राज्य में जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए उनके प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया है? यह दिया गया है केरल पर्यटन विभाग को। वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक
जिन्हें नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है कार्लोस सौरा को। वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। भारतीय मूल के वह ऑस्ट्रेलियन जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ ईयर ऑस्ट्रेलियन ऑफ ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है अमर सिंह को। 22 नवंबर 2022 को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है चिरंजीवी को। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। म्यूजियम मैन ऑफ द इंडिया नाम से चर्चित वह चित्रकार जिन्हें नवंबर 2022 में इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है AP श्रीधर को। शीर्ष वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्स फोन पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 जीता है प्रीडेप्ट ने। परिवार नियोजन में नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला भारत देश हाल ही में कौन बना है? पहला देश भारत बना है। किसमें? परिवार नियोजन में नेतृत्व पुरस्कार नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में भारत पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। नवंबर 2022 में गोवा के पणजी में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी मंडेला में से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? नरगेसी जो एक ईरानी फिल्म है। मुंबई स्थित 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय को। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहार करुणा तिलक को उनके किस उपन्यास के लिए 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए दिया गया है। किसे? सेहान करुणा तिलक को। वह भारतीय शहर जिसे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है हैदराबाद को। वह पुरस्कार हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में दिया गया है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को। 2009 से 12 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के वाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्यता के रूप में नियुक्त किया गया है अमित दास गुप्ता को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 9 नवंबर 2022 को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली द्वारा। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है? फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका संगीतकार और वक्ता को प्रतिष्ठित सेवेलियर डेल आर्डे नेशनल डूमेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया है? अरोड़ा साईराम को। वह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार जिन्हें केरल सरकार ने शीर्ष पुरस्कार एजुथाचन 2022 से सम्मानित किया है ए सेतु माधवन को। हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति अवार्ड्स के लिए चुना गया है? MT वासुदेवन नायर को। हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? पश्चिम बंगाल की योजना है जिसे स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जीते जी इलाहाबाद। हाल ही में किस लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान शैक्षणिक होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया है आईआईटी मद्रास को। सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है पाथेर पंचाली को। भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेन को सितंबर 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोलकीपर ग्लोबल अवार्ड 2022 से। इन लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान जो भुवनेश्वर में स्थित है। जर्मनी की पूर्व चांसलर जिसे हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल को। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु, नीलगिरी और कानूर को। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भगवंत अनमोल को। हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए 2021 के 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? असगर वजाहत को। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पॉक्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बराक ओबामा को। श्री मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा सरडारू की नाबालिगों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने 2017 में मठ से मिले वसवश्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है? पी साईनाथ ने। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया है? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो असम में स्थित है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डिवाल RNGM डस्टन से सम्मानित किया है? लद्दाख ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा की। मेघालय सरकार की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को। यह इंपॉर्टेंट है। जून 2022 में आयोजित 75वें कॉस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस। इस वर्ष इस पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था और वहीं समारोह की 9 सदस्यीय जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। यह इंपॉर्टेंट है। वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है? KV रघुपति की। वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए 2022 के साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 26 मई 2022 को सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा एवं बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? आशा कार्यकर्ताओं को। हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किशोर कुमार दास जो बांग्लादेश के हैं।
3 जून 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? सेनी सेट्ठी ने। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अमृत राज विजय अमृत राज को जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन के किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? मैरीना बियाजोवस्का को। योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड का जो है। 2 जून 2022 को किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आरजे उमर को। मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया है? केन्या के अन्ना कबाले डूबान जो नर्स हैं यह कहाँ की हैं? केन्या की हैं, जिन्हें एस्टर गार्जियन ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सेसिल नदजेबेट को। फ्रांसीसी भाषा के मार्सेल्ट कॉन्ट्रे एन एक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज दिया गया है? बंगाली भाषा में। वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद, मट्टू और अमित दवे को। 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह इम्पोर्टेंट है। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल जो पीरामल समूह से संबंधित हैं। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? शिवराज सिंह चौहान को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? डेविड एटनबरो को। हेम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। 56वें एवं 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार कौन है? असमी साहित्यकार नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजे को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये था इन 6 महीनों में जो पुरस्कार क्षेत्र में लोगों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं, वह आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।